हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करना है। और परसेंटेज चैप्टर भी आपका हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर में जो भी हम सीखेंगे वो आगे आपके आने वाले चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपका परसेंटेज चैप्टर का रोल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से परसेंटेज चैप्टर को समझना है। जैसे आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर इससे पहले पढ़ा होगा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ा, अब आपने परसेंटेज भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम परसेंटेज चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब देखो परसेंटेज चैप्टर में जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। हम देखते हैं भी परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने साइन तो देखा होगा, है ना। परसेंटेज का साइन आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा परसेंटेज का साइन है। तो ये जो परसेंटेज का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो पर का मतलब होता है 1। ठीक है, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो पर 100 को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ना, तो इसके लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज का जो साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो पर 100 को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है तो वो हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम कभी तो परसेंटेज के लिए 100 नीचे लगाते हैं, और आपने सुना होगा कई बार कि जब हमें परसेंटेज फाइंड करना होता है हम मल्टीप्लाई में भी 100 लगाते हैं। ठीक है, कभी परसेंटेज के लिए 100 नीचे आ रहा है, कभी परसेंटेज फाइंड करनी तो मल्टीप्लाई पे 100 जा रहा है। तो कब 100 नीचे आता है और कब मल्टीप्लाई में जाता है, तो पहले इसी चीज़ का फ़र्क समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ अब एक बात और इम्पॉर्टेंट पहले, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि सर अपडेटेड वीडियोस चाहिए, हमें अपडेटेड वीडियोस चाहिए। तो बच्चे ये मैं अब अपडेटेड वीडियोस ही आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन एक बात को समझो। ठीक है, परसेंटेज का जो मीनिंग है, जो आज से 10 साल पहले था, तो 10 साल बाद भी, आज के बाद भी परसेंटेज का मीनिंग वही रहेगा। ठीक है, आप कहते हो सर अपडेटेड वीडियो दे दो, देखो मैं कहता हूँ कि 1/2 है। अगर मैं 1/2 को आज मैंने 50% लिखा है कि 1/2 का मतलब 50% है, तो 10 साल के बाद भी जब मैं इस वीडियो को दोबारा बनाऊँगा तो भी मैं 1/2 का मतलब 50% ही लिख दूंगा। अब अपडेट करने के लिए क्या मैं 1/2 को 70% लिख दूं क्या? ठीक है, कि सर अपडेट कर दो, तो अपडेट क्या गलत कर दें क्या, कि हाफ का मतलब 50 की जगह 70 कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखो अपडेट हो गया, वीडियो को अपडेट कर रहे हैं, उसमें क्या होता है ना, कुछ 1-2 टाइप्स आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपके जो है ना एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। 60 to 70% या 70 to 80% आपको हो कि पार्ट वही रहता है। कुछ चीज़ें क्या होगी जो आपके अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस वगैरह आ रखे हैं, तो उन सबको भी हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अपडेट का मतलब ये नहीं होता कि हाफ को 50% कह के हम 70% कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग होती है, जो चैप्टर का बेस होता है, वो आपका हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, बेस आपका जो बनाना है हमने, वो उसी तरीके से तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो हम बात किस चीज़ की कर रहे थे कि, हाँ जी हम इस चीज़ की बात कर रहे थे कि अगर परसेंटेज कभी तो नीचे लगाते हैं, कभी मल्टीप्लाई में लगाते हैं, तो पहले तो यही कन्फ्यूजन हम दूर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने लिखा 5% आपने लिखा, तो इसका मतलब होता है 5/100। मतलब जब आपने इस परसेंटेज को आपने किसी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 5% है उसको आपने फ्रैक्शन में बनाना है, ये परसेंटेज आपको कहाँ पर आता है, नीचे आता है। आप इसको कैंसिल करते हो, तो कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बन गया, 1/20। तो ये जो 1/20 है ना, तो ये हमारी परसेंटेज की क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा गया 16 2/3%, ठीक है, ये नॉर्मल था, जैसे 5% 1/20, अच्छा 10% लिख लेते हैं। 10% का मतलब, ठीक है, 10/100 कैंसिल करोगे आपके पास कितना हो जाएगा, 1/10। सिंपल। 16 2/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 16 3 48 + 2 50, ये बनाना आता है ना। 16 3 48 + 2 50, 50/3। और ये जो परसेंटेज है ना, जैसे इस परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगाया था, यहाँ पे इस परसेंटेज के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं भी, ये वाले परसेंटेज के लिए तो 100 लगा रहे हैं, जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया तब वो परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी इस परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगेगा ही लगेगा। तो आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/6।
ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल हम लेते हैं भी, अगर मैं लिखता हूँ 12.5%, 12.5%, ठीक है। आप इसके लिए फ्रैक्शन बनाओ, खुद से बनाकर देखो एक बार क्या आता है इसका फ्रैक्शन, ठीक है। 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 25। जब भी मैं बोलता हूँ ना खुद से बनाकर देखो, तो एक बार वीडियो ना पॉज कर लिया करो, ठीक है। एक बार बनाकर देख लोगे ना तो अच्छा लगेगा कि हाँ आपने जो निकाला फिर उसके बाद जो मैंने बताया दोनों बातें सेम थी। तो इसलिए वीडियो पॉज करके 12.5% एक बार खुद से बनाकर देख लो क्या आ रहा है, तो उसके बाद ही फिर आगे चलाना, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूँ, जितनी भी आप वीडियोस देखते हो, जब भी मैं बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करो और बना के देखो, तो पहला काम यही किया करो, वीडियो को रोक के बनाकर देखा करो, ठीक है। 12.5% बनाना है। 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 25, 25 डिवाइड बाई 2, और परसेंटेज के लिए हमें नीचे क्या लगाना है 100। तो 25 से हम काट देंगे 4 आ जाएगा, और हमारे पास ये कितना बन जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये हम परसेंटेज, जैसे 5% था 16 बजे 12.5%, तो इस परसेंटेज की जब मुझे वैल्यू निकालनी होती है या मुझे फ्रैक्शन निकालना होता है, तो 100 हम कहाँ पर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, तो फिर सर मल्टीप्लाई में 100 कब लगाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में 100 कब लगाते हैं वो बताते हैं अब आपको। मल्टीप्लाई में 100 कब जाता है, ठीक है। इसके लिए सबसे बेसिक एग्जांपल है आपका 9th 10th के जो एग्ज़ाम आपने दिए, +1 +2 के जो एग्ज़ाम आपने दिए। मान लो 5 सब्जेक्ट थे आपके, 500 नंबर के आपके टोटल पेपर हुए, 100 नंबर का हर पेपर था, ठीक है। और आपके नंबर कितने आए, अब वो तो आप खुद ही जानते हो कितने आए हैं, ठीक है। फिर भी मैं चलो मान लेता हूँ, ठीक है। आप बहुत ही सभी सारे होशियार बच्चे हैं, आपने 450 नंबर लिए, ठीक है। अब आपको मार्क्स तो पता है कि आपके 450 नंबर आए हैं, ठीक है, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं पता। तो अगर इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है तो वो कैसे निकाली जाएगी। 450 नंबर आपको मिले हैं, कितने में से मिले हैं, 500 में से। तो 450 आपको मिला, कितने में से मिला, ऐसे ही लिखता है ना टीचर कि 500 में से कितना आया 450। तो हम पूछते हैं परसेंटेज कितना बना, तो परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, कि 450 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। तो हमने 2 0 काट दी, तो आप 5 से काट दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 90%, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं ना नंबर, ठीक है। जिनके 95 आते होंगे उनको तो कम लग रहे होंगे, जिनके 50 60 70 आते होंगे उनको अच्छे लग रहे होंगे, ये है ना। तो हमें परसेंटेज जब हमें किसी एक वैल्यू की परसेंटेज किसी दूसरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में बतानी होती है, तो तब हम मल्टीप्लाई में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। कि हमें ये बताना था भी जो 450 है वो 500 का कितना परसेंट है। तो जब भी एक वैल्यू की परसेंटेज किसी दूसरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालनी होती है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भी, सबसे पहले जैसे ना हमें कुछ परसेंटेज वैल्यू जो है ना वो याद रहनी चाहिए भाई, ठीक है। कुछ तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, तभी क्या है ना कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर पाओगे, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यूज़ आपको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वैल्यू जो है ना हर जगह लिखी हुई हैं, आप ब्राइट की बुक उठा कर देखोगे वहाँ भी लिखी हुई हैं, आप कहीं से नेट से उठा कर देखोगे वहाँ भी लिखी हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसका मकसद ये है, पर्पस ये है कि आप भी लिखो, ठीक है। आप भी लिखोगे तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इसलिए लिखिए। सबसे पहले देखो मैं 1/2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1/2 कितना होता है भाई, 50%। फिर हम 1/3 लिखेंगे। 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। या फिर आप लिख दो 33 1/3% होता है। फिर 1/4 लिख दीजिए, 25% होता है। फिर आप 1/5 लिख दीजिए, 20% होता है। बन कैसे रहा, देखो वैसे ही तो बन रहा है 20%, मतलब 20/100। तो काटूंगा तो मैं कितना बनेगा, 1/5 बनेगा, ठीक है। तो 1/6 अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बना के बताया था, 1/6 16 2/3%। इसी को हम लिखते हैं 16.66%, ठीक है। तो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आपने इनको लिखना है, ठीक है। 1/6 तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर अब हम आगे चलेंगे 1/7, ठीक है। देखो कुछ वैल्यूज़ के ना मल्टीपल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। 1/7 जैसे हमारे पास है, तो 1/7 हमारे पास होता है 14 2/7%, ठीक है। अब किसी के मन में आ रहा है सर बनता कैसे, तो बनता बेटा वैसे ही, देखो 14 7 = 98 +2
100, तो 100/7 और 100 लगेगा तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो बनाना भी आपको आना चाहिए, बनाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो उसी तरीके से आपने बनाना है। इसी को अगर आपको पॉइंट्स में लिखना है तो आप लिखोगे 14.28%। ठीक है, अब ना जैसे ये जो 4 नंबर हैं आपके, जैसे 1/7 होता है, एक 1/8 होता है, एक 1/9 होता है, एक 1/11 होता है। ठीक है, तो काफ़ी जगह पर ना क्या होता है कि इनके मल्टीपल्स का भी यूज़ होता है। ठीक है, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11। ठीक है, ये नंबर्स खुद तो यूज़ होते हैं, साथ में इनके कुछ मल्टीपल्स होते हैं, तो वो भी आपके यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो उन मल्टीपल्स को कैसे लिखा जाता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा 1/7 14 2/7% होता है। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछ ले 2/7 कितना होता है, ठीक है, किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया 2/7 कितना होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किस किस को मल्टीप्लाई करना होता है, मैं उसको रेड से मार्क कर देता हूँ। आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो नीचे हमारे पास बेस में है उसको नहीं मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, तो हम इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 2 28 और 2 2 4, तो 28 4/7% हो गया। ठीक है, अब अगर हमें 3/7 चाहिए, ठीक है, तो इन्हीं टर्म्स को इससे मत कर देना अब। ठीक है, 1/7 की ये वैल्यू थी, अगर आपको 3/7 चाहिए तो इन दोनों टर्म्स को आप क्या कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42 और 2 3 6, तो हमारे पास बन गया 42 6/7%। ठीक है, ऐसी अगर आपको चाहिए, देखो 4/7 चाहिए। ठीक है, तो इसी टर्म्स का हम यूज़ कर रहे हैं कि 1/7 अगर इतना है तो 4/7 अगर आपको बनाना है तो आप इन दोनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 56 होता है। ठीक है, और 2 4 8 होता है, तो 56 8/7%। लेकिन अब रुको यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास देखो क्या आ गया, 56 8/7% आ गया। ठीक है, अभी तक देखो क्या हो रहा था कि न्यूमरेटर वाली वैल्यू छोटी थी, डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। लेकिन अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका सब प्रॉपर फ्रैक्शन में था। ठीक है, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे ये जो 8/7 है ना, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 8/7 को कैसे लिखा जाता है, आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, जो बचा रिमाइंडर वो 1 ऊपर आता है और 7 नीचे। ठीक है, तो 8/7 को तो कैसे, 7 1 7 प्लस 1 8/7 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इस 8/7 की जगह पर आपने इसको रिप्लेस करना है 1/7 को। ठीक है, तो 1 तो पूरा है, तो 56 में 1 पूरा ऐड हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और 1/7 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 57 1/7%। तो 4/7 की जो वैल्यू है परसेंटेज, वो 57 1/7% है। ठीक है जी, समझ आया पॉइंट। एक और मैं लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखो यहाँ पे, अब 4/7 चलो बना लिया। ठीक है, अब मैं 5/7 की बात करता हूँ। ठीक है, इसको देख लेना, इसको देखोगे पिछले वाला भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। 5/7 है, देखो हमें पता है 1/7 ये है, मुझे 5/7 बनाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 14 × 5 कितना हो गया, 70। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 कितना हो गया, 10। तो आपने लिखा 70 10/7%। ठीक है, लेकिन ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 10/7 जो है इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखना भी सीख लो, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता भी इनको हम कैसे लिखते हैं। आप सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हो, जहाँ तक डिवाइड हो सकता है। 7 1 7, जहाँ तक डिवाइड हुआ 1 तक ही डिवाइड हुआ। फिर जो रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 3, तो 3 को मैंने ऊपर लिखा और 7 हमारे पास नीचे आ गया। ठीक है, तो 1 3/7 बन गया ये। ठीक है, तो अब इसकी जगह पर, ठीक है, इसकी जगह पर हमने इसको रिप्लेस करना है। 1 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, 70 + 1 कितना, 71, और साथ में 3/7% हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, जिसको मिक्स फ्रैक्शन लिखना नहीं आता ना, उसको मैं डिवाइड करके बताता हूँ। देखो होता क्या है, 10 को यहाँ पे रखा, 7 को यहाँ पे रखा, 7 1 7, बचा कितना, 3। तो इसमें होता क्या है कि पहले 1 लिखा जाता है। ठीक है, पहले 1 लिखा गया, फिर 3 लिखा जाता है। ठीक है, फिर 3 लिखा गया, और फिर उसके बाद 7 लिखा जाता है, फिर 7 लिखा गया, तो 1 3/7।
जो कंप्लीट वैल्यू है वो पूरी इसमें ऐड कर देना, 70 में 1 ऐड कर दिया, 71 हो गया, और जो बच गया वो उसी के साथ चिपका देना बस। तो 71 3/7%। अब अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप मुझे 6/7 का बना के बता दो, तो वीडियो पॉज करने का वक्त आ गया। ठीक है, 6/7 आप 1/7 को देखोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और एक बार बना कर देखो क्या आ रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्या बनता है। देखो, अगर अब आपने मल्टीप्लाई किया 14 6 84, हमने लिखा भाई 84। ठीक है, 2 6 12, आपने लिखा 12 अपॉन 7। ठीक है, अब 12/7 है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 12/7 को तोड़ लेते हैं भाई। 7 1 7, आपके पास बचा कितना 5, तो ऊपर 5 और नीचे 7। ठीक है, तो अब इसकी जगह पर आपने ये वाला पार्ट ऐड करना है। तो 84 में हम 1 ऐड करें, कितना हो जाएगा 85, और साथ में आपके पास आ जाएगा 5/7, तो 85 5/7%। ठीक है जी, तो इतनी थोड़ी बहुत ही बातें आपको बनानी आई कि अगर आपको 1/7 वाली वैल्यू याद है, ठीक है, अगर हमें 1/7 वाली वैल्यू याद है तो फिर हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन चीज़ों को भी हम बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो जैसे हमने 1/7 के ऊपर काम कर लिया, अब हम 1/8 के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जिसको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा उसके लिए वीडियो को पीछे दोबारा से जाकर देखने का ऑप्शन है। ठीक है, एक बार अच्छे से दोबारा से देख के आओ अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, अब 1/8 क्या होता है? ठीक है, 1/8 होता है आपका 12.5%। ठीक है, अगर थोड़ी देर पहले याद होगा तो ये लिखवाया था मैंने आपको 12 1/2%। 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। ठीक है, पीछे जाकर देख लो, 12.5% मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, अगर मुझे 1/8 पता है, किसी ने मुझसे 2/8 पूछ लिया, ठीक है, 2/8 इससे मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भी उसका डबल कर देना है। 2/8 12.5 का डबल कितना होता है 25। ये 8 वाला जो पार्ट है वो थोड़े से आसान है, आपको बस हर बार 12.5 12.5 12.5 ऐड करते जाना है। 1/8 12.5% होता है, 2/8 कितना हो गया हमारे पास 25%। अगर मैं गया 3/8 पर, मैंने इसमें 12.5 और ऐड करना है, तो ये मेरे लिए हुआ 37.5%। अगर मैं गया 4/8 पर, मैंने इसमें 12.5 और ऐड करना है 50%। हम गए 5/8 पर, हमने इसमें 12.5 और ऐड करना है 62.5%। हम गए 6/8 पर और हमने इसमें 12.5 ऐड किया 75%। हम गए 7/8 पर और हमने 12.5 ऐड किया तो 87.5%। ठीक है, ये नीचे वाला ज़रा चेक कर लें, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमने 1/8 2/8, ठीक है, आपने हर बार क्या करते जाना है भाई 12.5% आपने ऐड करते जाना है। तो 12.5 25 37.5 50 62.5 75 और 87.5। ठीक है, हर बार हमने 12.5 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल था ये तो। चलिए, हम चलते हैं 1/9 की तरफ। 1/9 कितना होता है? 1/9 इज़ 11.11%, या फिर अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप लिखोगे 11 1/9%। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए 2/9, ठीक है, आपको क्या चाहिए 2/9, तो मतलब मुझे इन टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 22.22%। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 22 2/9%। अगर आपको चाहिए 3/9, ठीक है, तो हम इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे 33.33%, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 3/9%। ठीक है, हमें चाहिए अगर 4/9, ठीक है, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.44%, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 44 4/9%, एंड सो ऑन। ये आगे तक आप जितना मर्जी बनाते रहो, ये आगे तक इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो 4 टर्म्स मैंने आपको बना के बता दिए, आगे आप बना सकते हो। जैसे हमने 1/9 बनाया, फिर उसके बाद 1/10। 1/10 सभी जानते हैं भी 1/10 हमारा कितना होता है 10% होता है। ठीक है, तो 1/11 पर आ जाओ।
1/11 इज़ 9.09% और 9 1/11%। ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, 2/11 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18.18%, और 2 से देखो 2 से इसको भी करना है उसको भी करना है, तो 18 2/11%। 3/11 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 27.27%। 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 27 3/11%। ठीक है, 4/11 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 36.36%। 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 36 4/11%, एंड सो ऑन। ये भी आपको आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 1/9 और 1/11 में देखो एक कॉमन चीज़ आपको क्या दिखाई देगी। जैसे जब हम फ्रैक्शन 9 का ले रहे हैं तो मल्टीपल 11 का चल रहा है। देखो 1/9 11 का मल्टीपल 2/9, फिर 22, फिर 33, फिर 44। ठीक है, 1/9 2/9 3/9 4/9 11 का मल्टीप्लाई चलता रहेगा। ठीक है, जब आप फ्रैक्शन 11 का ले रहे हो, जब आप फ्रैक्शन 11 कर रहे हो तो 9 का मल्टीपल चला जा रहा है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो आपने ये याद रखना है कि जब आपके पास फ्रैक्शन होगा 9 का तो 11 के मल्टीपल वैल्यू आएगी, और जब आपके पास फ्रैक्शन होगा 11 का तो आपके पास 9 के मल्टीपल की वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को। साथ साथ में ये सारी परसेंटेज लिखते भी रहना, नोट करते भी रहना। ठीक है, मैं भी इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिखो। ठीक है, 1/11 के बाद 1/12 पे चलते हैं। ठीक है, बस वहीं तक हमने मल्टीपल सीखने थे 3-4 के ही, बहुत ज़्यादा के मल्टीपल हमें सीखने नहीं है। जितने की जरूरत है उतने ही हम लिखेंगे। 1/12 8.33%, 8 1/3%। 1/13 7.69%, 7 9/13%। 1/14 7.14%, 7 1/7%। 1/15 6.66%, 6 2/3%। 1/16 6.25%, 6 1/4%। ठीक है जी, ऐसे ही आगे चलते हैं। 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26%, 1/20 5%। तो सबसे पहला काम परसेंटेज में, जैसे मैंने आपको 1/2 से लेकर मैंने आपको 1/20 तक लिखवा दिए। ठीक है, अब ये एक ही बारी में आपको ये सारे नंबर्स ऐसा नहीं कि याद हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने धीरे धीरे करके आपने इन सारी वैल्यू को, देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में यूज़ करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको वैल्यूज़ याद होती रहेंगी। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी बस 2-4 परसेंटेज में आपको और लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा परसेंटेज को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर के कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पर ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए इसको हटा देते हैं हम। कुछ और जो बार बार देखो एग्ज़ाम के अंदर यूज़ होता है ना, जैसे 20% 1/5 होता है। ठीक है, 40% आपका 2/5 हो जाएगा, 60% आपका 3/5 हो जाएगा, और 80% आपका 4/5 हो जाएगा। 25% आपका 1/4 हो जाएगा, 75% आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 37.5% आपका 3/8 होता है, 62.5% आपका 5/8 होता है, 66 2/3% आपका 2/3 होता है, 83 1/3% आपका 5/6 होता है। ठीक है, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों ने लिखनी है और साथ में आप लोगों ने याद भी करनी है। ठीक है,
हाँ जी, देखो इतनी क्या है ना कि ये वो वाली मैंने जो आपको वैल्यूज़ लिखवाई हैं जो मतलब कि ना आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ना बार बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अगर बार बार ये वैल्यूज़ अगर मुझे देखने को मिलेंगी तो ये बेटर है कि हम इन वैल्यूज़ को हम क्या कर लें, याद कर लें, ठीक है। तो याद हो जाएंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको हर टर्म को सॉल्व करना भी आपको आता है, ठीक है। मान लो कि अगर आपको 40% याद नहीं है, ठीक है, आपको अगर 40% याद नहीं है तो आप करोगे 40% मतलब 40/100, तो आप इसको काट दो, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। अगर हमें 40% याद नहीं है तो मैं 40% सॉल्व करूँगा कि 40/100 कितना हो जाएगा, हमारे पास 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 66 2/3% याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व करोगे। 66 × 3 कितना हो गया 198, 198 + 2 कितना हो गया 200, ऊपर 200 आ गया, नीचे 3 है और परसेंटेज के लिए 100 लगाना मत भूलना, तो 2 0 से 2 0 कट गई तो कितना आ गया 2/3, ठीक है। अगर आपको ये परसेंटेज याद नहीं है तो सॉल्व भी कर सकते हो। 66 2/3% है, 66 × 3 198 + 2 200, 200 ऊपर हो गया, नीचे 3 है और परसेंटेज के लिए क्या लगना है 100 लगना है, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हर परसेंटेज को सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ याद रख लोगे तो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। क्यों बेनिफिट रहेगा वो भी हम सीखेंगे अभी। चलिए देखें कुछ परसेंटेज वैल्यूज जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 112 1/2% ऑफ 400, ठीक है। अब देखो हम कुछ परसेंटेज को ना फ्रैक्शन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे 112 1/2% हमें दे रखा है और 400 का हमने निकालना है, तो आप क्या करोगे ना, आप इसको ब्रेक कर लो, आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 100% अलग हो गया और 12.5% मेरे पास क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले 100% का फ्रैक्शन मीनिंग क्या होता है वो हमने समझना है। 100% का मतलब देखो 100% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 100/100, तो आप कैंसिल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ 200%, तो 200% का मतलब क्या होता है 200/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2। तो ऐसे ही 300% लिखूंगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 3। तो आपने क्या करना होता है, जो भी परसेंटेज आपको दे रखी है आप उसको 100 200 इस फॉर्म में क्या करते हो, ब्रेक करते हो। तो 100% का मतलब फ्रैक्शन 1 हो गया, 12.5% अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 1/8 होता है, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करोगे 8 1 8 + 1 कितना हो गया 9/8। तो इसका मतलब ये हुआ मैं इसकी जगह पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 112 1/2 का मैंने फ्रैक्शन बना लिया, वो कितना होता है 9/8, मतलब इसकी जगह पर अब आप इसका यूज़ कर पाओगे। तो मैं इसकी जगह पर ये डालता हूँ 9/8, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई मैंने डाला इंटू 400, आपने 8 से काटा 50, तो 50 × 9, तो हमारा जो आंसर है वो कितना बन गया 450, ठीक है। तो कोई भी अगर इस तरीके की परसेंटेज आती है तो उसको हम ऐसे यूज़ करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा पार्ट तो मैंने आपको जो सिंप्लीकेशन वाला चैप्टर है वहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा पार्ट सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो यहाँ पे भी सीखने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। 216.66%, ठीक है, ये आपको दे रखा है ऑफ 1200, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब 216.66% है, हम इसको ब्रेक करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 200% + 16.66%, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे तो मैंने आपको लिखवाया था 16 देखो 200% तो हमारे लिए कितना हो गया 2 हो गया, 16.66% कितना होता है 1/6 होता है, ठीक है। जाकर देखो जहाँ पर मैंने 1/6 लिखवाया है क्या वहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। 6 2 12 + 1 कितना हो गया 13/6। अब हमारा कहने का मतलब है कि इस वाली परसेंटेज की जगह पर आप डायरेक्टली इस फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस परसेंटेज की जगह पर ये फ्रैक्शन अगर मैं डालता हूँ 13/6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1200, आपने 6 से काटा कितना हुआ 200, तो 13 दूनी 26, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा 2600। हाँ जी, समझ आया पॉइंट।
तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर बड़ी परसेंटेज वैल्यू हमारे पास आती है तो हम उसको फर्दर क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कि 216.66 था तो मैंने लिखा 200% प्लस 16.66%, तो 200% 2 हो गया, ये कितना हो गया 1/6, तो 6 2 12 प्लस 1 कितना हो गया 13/6, तो 13/6 हम यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई में 1200, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2600। ठीक है जी, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हमने सिंप्लीकेशन वाले चैप्टर में सीखा ही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ और कंसेप्चुअल बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने सबसे पहले आपको थोड़ी सी परसेंटेज की जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा समझाया। अब हम थोड़ा कंसेप्ट वाइज जैसे जो इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं उन चीज़ों के ऊपर हम चलेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ हमने, परसेंटेज रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, कोई जैसे दो नंबर्स अगर आपको बता रखे हों और आपसे पूछा जाए कि इनका परसेंटेज की फॉर्म में आपस में क्या क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वो हमें देखना होता है। चलिए देखते हैं। दो नंबर्स हम ले लेते हैं भाई, मेरे फेवरेट नंबर हैं दोनों, A20 और B कितना 25। ठीक है, A20 लिया और हमने B कितना लिया 25। अब इन दोनों का आपस में क्या क्या रिश्ता हो सकता है परसेंटेज की फॉर्म में, वो देखना है हमने तो। ठीक है, पहला रिश्ता ये है, A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B। वो ये पूछना चाहता है A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, मतलब A वाली वैल्यू B वाली वैल्यू का कितना परसेंट है। ठीक है, A वाली वैल्यू A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, A जो है वो B वाली वैल्यू का कितना परसेंट है। तो आप कहोगे जो A वाली वैल्यू है वो B वाली वैल्यू का 80% है। ठीक है, मतलब अगर आप 25 का 80% निकाल कर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बात को छोड़ो, अभी हमसे पूछा गया था A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, A वाली जो वैल्यू है वो B वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, 80%। ठीक है, दूसरा पॉइंट, B इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A। ठीक है, वीडियो पॉज करने का वक्त आ गया है, वीडियो पॉज करो और ये वाला जो पार्ट है वो आपने खुद से बनाना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप क्या करोगे, खुद से बनाओगे, कितना आ रहा आंसर। ठीक है, फिर चेक कर लेना सही आया कि नहीं। B इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A, मतलब जो B वाली वैल्यू है वो A वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे कि ये हमारे पास कितना आ रहा है 125%। ठीक है, दोनों बातें क्लियर होगी। तीसरी बात, A इज़ व्हाट परसेंट लेस देन B। ठीक है, A इज़ व्हाट परसेंट लेस देन B, मतलब जो A वाली वैल्यू है वो B वाली वैल्यू से परसेंटेज में कितना कम है। ठीक है, हमसे पूछा गया A इज़ व्हाट परसेंट लेस देन B, मतलब A वाली वैल्यू B वाली वैल्यू से परसेंटेज में कितना कम है। तो आप देखोगे कि ये इससे वैल्यू में कितना कम है 5, ये इससे वैल्यू में कितना कम है 5। ठीक है, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में पूछी गई है, B के रिस्पेक्ट में, तो B वाली वैल्यू नीचे आएगी इंटू 100। 25 से आप काट दोगे 4 आ जाएगा, 5 4 तक कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, समझे ये पॉइंट, दोबारा देखो। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट लाइन भी है, A इज़ व्हाट परसेंट लेस देन B, A वाली वैल्यू B वाली वैल्यू से परसेंटेज में कितना कम है। तो हमने देखा भी A जो है B से वैल्यू में कितना कम है 5, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, डिवाइड बाय 25 इंटू 100, तो कितना आ गया 20%। अब वीडियो पॉज करना और ये बनाना, पहले ही मत पॉज कर लेना, पहले लिख तो लेने दो, लिखने के बाद फिर पॉज करना। ठीक है, पता चला पहले ही पॉज करके बैठे हुए आगे लिख ही नहीं रहे कुछ भी, है ना, कि सर ने कहा था पॉज करके बनाना है, बना क्या रहे हो। A इज़ व्हाट परसेंट लेस देन B, यहाँ पे हो गया था B इज़ व्हाट परसेंट मोर देन A। B इज़ व्हाट परसेंट मोर देन A। ठीक है, तो अब बना लो पॉज करके। ठीक है, पता चला पॉज कर रखा है, हम खाली कढ़ाई में चिमटा हिला रहे हैं और क्या बना रहे हैं आप समझ रहे हो, है ना।
देखो b इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए, b वाली जो वैल्यू है वो a वाली वैल्यू से परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इससे वैल्यू में कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। परसेंटेज आपसे a के रिस्पेक्ट में पूछी गई है, तो डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। यही आंसर आया होगा आप लोगों का भी, ठीक है। यही आया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आप लोग एक बार खुद से करके देखना भी ठीक बना पाते हो कि नहीं। आपसे पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ बी इज़ ए, ठीक है, 5वां पॉइंट ये पूछा आपसे, ठीक है। एक बार खुद से बनाकर देखो कि क्या बना पा रहे हो, ठीक है। पॉज करना है, ठीक है, पॉज कर लो, ठीक है। अब अगर पॉज के बाद वापस आ गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट परसेंट ऑफ बी इज़ ए, मतलब देखो 5वीं जो स्टेटमेंट लिखी है और पहली जो स्टेटमेंट लिखी है, क्या दोनों सेम ही नहीं है। व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज़ ए, तो इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट है और 5वीं स्टेटमेंट वो सेम है, ठीक है। कई बच्चों का आंसर 125 आया होगा, वो गलत है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ बी इज़ ए, मतलब वो यही पूछ रहा है कि जो ए वाली वैल्यू है वो बी वाली वैल्यू का कितना परसेंट है। तो आपके पास इसका आंसर कितना आना था, 80% ही आना था, ठीक है। क्योंकि अभी क्या ना आपके दिमाग में ऐसे बैठा होगा कि यहाँ पे जो भी लास्ट में वेरिएबल आ रहा था ना वो हमेशा कहाँ पर आ था, नीचे। तो यहाँ पे भी जो लास्ट में वेरिएबल आ रहा है वो आपने नीचे लिख दिया होगा, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, गलत है, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, ऑफ और देन, इसके बाद वाला जो वेरिएबल होता है ना वो आपका कहाँ पर आता है, नीचे आता है परसेंटेज निकालने के लिए। ऑफ के बाद वाला वेरिएबल, देन के बाद वाला वेरिएबल, ऑफ के बाद वाला वेरिएबल, देन के बाद वाला वेरिएबल, तो वो कहाँ पर आता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अगर आपको लास्ट में इज़ दे रखा है तो इज़ के जो बाद वाला वेरिएबल है ना वो कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा वो, ठीक है। इसके बाद वाला वेरिएबल कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। ऑफ और देन के बाद वाले, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ और देन के बाद वाला वेरिएबल आपका कहाँ पे आता है, नीचे। इसके बाद वाला वेरिएबल कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने ना 5 चीज़ें क्या सीखी कि रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स, कि अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर्स हो तो उनके बारे में ना परसेंटेज का रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो हम कैसे कैसे फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने बातें सीखी। अब इसी को हम क्या है, अब क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइप 1 हम अपनी जो बिल्कुल बेसिक टाइप होती है, ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट्स हम सीखेंगे जो आपको आगे हर क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। चलिए बनाइए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप आंसर बना पा रहे हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 300 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, ठीक है। ये वही मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 450 नंबर आए, कितने में से आए, 500 में से आए, कितना परसेंट बना वो पूछा होगा आपसे, ठीक है। 300 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, 300 ग्राम जो है वो 2 kg का कितना परसेंट है। कुछ बच्चों ने तो ऐसे ही बनाया होगा और इसका आंसर मार्क कर दिया होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट और सीखना है, वो हमने क्या सीखना है कि जब भी आपको परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो ऊपर नीचे जो आपकी यूनिट है ना वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। जब भी एक वैल्यू की परसेंटेज दूसरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालनी होती है तो दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ऊपर तो है ग्राम में, नीचे है केजी में, तो केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 किलो है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलो में होगा 2000 ग्राम, ठीक है। तो अब ऊपर भी ग्राम हो गया, नीचे भी ग्राम हो गया, तो 300 ग्राम 2000 ग्राम का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो ये उड़ाई, 1 जीरो ये उड़ाई, 2 से काटा आपने, कितना आ गया भी 15%। तो ये हमारा आंसर हुआ। बात समझ में आ रही है। हमने यहाँ पे जो पहला पॉइंट सीखना था वो ये सीखना था कि जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है तो आपके पास ऊपर नीचे जो यूनिट है ना वो क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि यूनिट सेम होने चाहिए। चलिए इसको बनाइए फिर। अब
टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours and 45 minutes इज़ व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। देख लो भी बनाकर, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो और इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours and 45 minutes, ठीक है। मैं आपको दोनों से करके बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं आवर्स में बनाता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को जब मिनट्स में दे रखा तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो नहीं आता होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। देखो 2 hours and 45 minutes है, 2 hours and 45 minutes, तो आप 45 मिनट्स को यहाँ पर लिखो इसके साथ और इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करोगे। 2 hours and 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे 60, यहीं पे काटो 15 3 जा 15 4 जा, तो फिर इसको ना ऐसे लिख दिया जाता है 2 और साथ ही में लगा दो 3/4, 2 3/4 आवर्स, ठीक है। तो ये आगे तक के लिए सीख लो, क्योंकि मुझे पता है आगे भी जब क्वेश्चन आते हैं ना तो फिर आप लोग भूल जाते हो दोबारा से। 2 hours and 45 minutes है, तो 2 hours 45 minutes, मिनट्स को आवर्स में करो डिवाइड बाय 60, जब आपने काटा 3/4 आया तो 2 3/4 आवर्स हम इसको लिखते हैं, मतलब 4 2 जा 8 + 3 कितना 11/4 आवर्स, ठीक है। इसको लिखा जाएगा 11/4 आवर्स। हमसे पूछा गया कि 11/4 आवर्स इज़ व्हाट परसेंट ऑफ डे, वो पूरे डे का कितना परसेंट है। एक डे में घंटे कितने होते हैं 24, 11/4 आवर पूरे 24 आवर्स का, 24 आवर्स नीचे 1 आ जाएगा, 24 आवर्स का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। 11/4, ये जो 24/1 है ना, ये ऊपर जाके क्या बनेगा 1/24, ठीक है। ऊपर जाके क्या बनेगा 1/24 और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा 100, ठीक है। तो अब हम काट देते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 से काट दो 25, 24 से काटो भाई 24 1 जा 24, ठीक है। फिर तो दशमलव लग ही जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 24 चौके 96 1.04 पे जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कर दो 44 वो हो गया, तो 11.44% आपके पास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम मार्क कर देंगे, सी ऑप्शन, ठीक है जी। कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। 2 hours 45 minutes, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना डिवाइड बाय 60, हमने कैंसिल किया, ये 3/4 हुआ तो हमने लिखा 2 3/4 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 11/4 आवर्स। तो 11/4 आवर्स पूरे डे का, 24/1 का कितना परसेंट है वो हमने निकाल लिया 11.44%, ठीक है। इसी को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, 2 घंटा 45 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 2 घंटे में हो गए 120 मिनट, 120 में 45 और ऐड कर दो कितने हो गए भाई 165 मिनट्स, ठीक है। तो 165 मिनट्स जो हैं वो पूरे डे का, ठीक है। अब एक डे में जो आवर्स होते हैं 24 आवर्स, 24 आवर्स को अगर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये हमारा मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, ऊपर भी मिनट्स में आ गया, नीचे भी हमारे पास मिनट्स में आ गया इंटू 100, ठीक है। तो बस इसको भी आपको वही पूरा कैंसिल आपको करना पड़ेगा, कैंसिल करके आंसर लेकिन आपको वही सेम ही मिलेगा 11.44%, ठीक है। समझ पाए। तो चाहे आप आवर्स में कर लो चाहे आप मिनट्स में कर लो, आंसर आपको दोनों जगह से क्या मिलना है, सेम मिलना है। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल, ठीक है, बना लीजिए। पर कुछ बच्चे देखना इसमें छोटी सी गलती कर देंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या गलती करोगे, पहले बना लो। मैं हल्का सा अगर आपको जब भी बोलता हूँ बना लो तो अपने आप उसको बना लिया करो, वीडियो पॉज और बना लिया। 1/3 of 1206, ठीक है, इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 134, 1/3 of 1206। तो सबसे पहले तो इसका 1/3 ही निकालो, 1/3 मेरे पास कितना आ गया 402। वो कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 134, वो 134 का कितना परसेंट है। ये वाली जो वैल्यू है वो 134 का कितना परसेंट है। अब कुछ बच्चों ने ज़रूर ऐसे लिख दिया होगा जिन्होंने 134 ऊपर लिखा होगा और 402 नीचे लिखा होगा, क्योंकि उनको ऐसे अच्छा लगता है कि 134 नंबर आया 400 में से, ठीक है। तो उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता कि 400 और नीचे 134 की बड़ा नंबर ऊपर उनको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे लिखा होगा, तो इसको काटा होगा 3 से, तो इसको 3 से काटा होगा तो 33.33, ये ए ऑप्शन मिल गया होगा, लेकिन वो हो जाएगा गलत, ठीक है।
134 इसको पूरा पूरा 3 पे काट रहा है, तो 3 इंटू 100 हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 300%। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन 300% आंसर। ठीक है जी, समझ पाए। तो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना उनको आप लोगों ने इग्नोर करना है, उनको छोड़ना है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसमें। हाँ, अब हमारे पास ये टाइप 2 आ गई। टाइप 2 अलग नहीं है, जो भी पीछे सिखा के आया हूँ ना, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, उसी को ही लिखा हुआ बस। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है तो उसी के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, चलिए। इनकम ऑफ ए इज़ 30% मोर देन इनकम ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहले कुछ बच्चों को यही लाइन को लिखना नहीं आता, वही पहले सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। ठीक है, वो कह रहा है इनकम ऑफ ए इज़ 30% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो मैं कहता हूँ अगर इनकम ऑफ बी, अगर बी जो है वो 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनकम ऑफ ए 30% मोर, इसकी इनकम उससे 30 ज़्यादा है, तो इसकी इनकम कितनी होगी 130। ठीक है, आप इनको अगर काट के छोटा बनाना चाहते हो, आप इनको रेशियो की फॉर्म में बना सकते हो। आप इसको काट दो तो आप कह दोगे कि ए अगर 13 रुपये कमाता है तो बी कितने रुपये कमाता है 10। ठीक है, 13:10 में। हमसे पूछा क्या गया, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। ठीक है, ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने आपको लिखवाई थी। अब वो पूछ आपसे रहा है कि बी की जो इनकम है वो ए से कितनी कम है। आप देखोगे बी जो है वो ए से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई नीचे 10 लिख देता है, कोई 13 लिख देता है। भाई मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, देन के बाद वाला वेरिएबल कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम लेस देन एज इनकम, ए से परसेंटेज में कितना कम है, तो इससे वैल्यू में कितना कम है 3 परसेंटेज, ए के रिस्पेक्ट में 13 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो 300/13, 300/13। ठीक है, 13 का टेबल अब आना चाहिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 40, 13 3 ज़ा 39, बचा कितना 1, 23 1/13%। ठीक है, तो जिसको टेबल आता होगा वो बहुत आसानी से बना लेगा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन था, देखो ये कहना कि पर्टिकुलर आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको आगे जाके जरूर यूज़ होंगे। तो सबसे पहले जब बेस आपका क्लियर होगा भी स्टेटमेंट्स का आपस में रिलेशन क्या होता है, तभी आगे वाले क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, इनकम ऑफ एज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, ये 100 कमा रहा है तो वो 30 ज़्यादा 130 कमा रहा है, हमने 13:10 लिख दिया। हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम लेस देन एज इनकम, बी जो है ए से कितने कम कमा रहा है, तो कितने कम कमा रहा है 3 परसेंटेज, देन के बाद वाला वेरिएबल नीचे 13 इंटू 100, 23 1/13%। ठीक है, अब वक्त आ गया वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना कि क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनना ज़रूरी है। द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन इनकम ऑफ बी, ए की जो इनकम है वो बी से 40% कम है, बी से 40% कम है। मतलब बी अगर 100 कमा रहा है तो ए उससे 40 कम, तो कितने कमा रहा है 60 कमा रहा है। ठीक है, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो आप रेशियो में लिख दोगे 3:5। ये 5 कमा रहा था, वो कितने कमा रहा है 3 कमा रहा है। पूछा क्या है, हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम मोर देन एज इनकम, इस बार पूछ रहा है बी जो है ना वो ए से कितने ज़्यादा कमा रहा है, तो बी जो है ए से कितने ज़्यादा कमा रहा है 2 ज़्यादा कमा रहा है। परसेंटेज देन के बाद वाला वेरिएबल कहाँ आएगा नीचे, तो 2/3 इंटू 100, और 2/3 मैंने आपको लिखवाया था भाई। ठीक है, 66.66% होता है। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेंगी ना, तो वो आपको आगे हमेशा काम आती रहेंगी। ठीक है, देखो आपको बोला था इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन इनकम ऑफ बी, मतलब अगर बी 100 कमाता है तो ए उसे 40 कम, तो 40 कम कितने कमाएगा 60, तो रेशियो हमारे पास क्या बन गई 3:5। हमसे पूछा गया हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम मोर देन एज इनकम, बी जो है वो ए से कितने ज़्यादा कमा रहा है, तो कितने ज़्यादा कमा रहा है 2, किसके रिस्पेक्ट में 3 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 66.66%। ठीक है जी, चलिए इसको बना लो भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो अब कोशिश करना बनाने की, एक बार पढ़ो। ठीक है, थोड़ा हिंट लेकर कोशिश करो। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively। ठीक है, फर्स्ट नंबर
सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। अगर अभी तक नहीं बनाया तो ये मैं अज्यूम करके आपको बताता हूँ भी तीसरे नंबर को 100 मान लो, तीसरे नंबर को 100 मान लो, अब बना के देख लो, ठीक है। 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30 एंड 37%। पहला नंबर इससे 30% कम है, पहला नंबर इससे 30% कम है, तो कितना हो गया अभी 70 हो गया। दूसरा नंबर इससे 37% कम है, दूसरा नंबर इससे 37% कम है, तो कितना हो गया अभी 63 हो गया। इतना ही तो काम करना था। मैंने तीसरा नंबर मान लिया 100 है, पहला नंबर इससे 30 कम है तो 70 हो गया, दूसरा नंबर इससे 37 कम है तो कितना हो गया 63। पूछा क्या गया, फाइंड द परसेंटेज बाय विद द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट से परसेंटेज में कितना कम है, बात वही की जा रही है। आप देखोगे वैल्यू में कितना कम है 7, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं 70 के रिस्पेक्ट में, देन के बाद वाला वेरिएबल, देन के बाद वेरिएबल कौन है फर्स्ट नंबर। तो 7 जो है 70 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया, 7 हम काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10%, ठीक है जी। तो क्या आपको दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बनाना समझ में आया, ठीक है। तो पहला जो लेक्चर है इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों ने रिवाइज़ कर लेना है, चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। जब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज निकालना आ जाएगा, तो फिर अगली क्लासों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए इनको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ओके, थैंक यू।